नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम हम सब इंसान अपने जीवन में सीखते सीखते ही सीखते हैं और हर गलती से अगर हम सबक लेते हैं तो एक दिन हम बहुत समझदारी हमारे अंदर एक दिन आ जाती है। तो इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। तो जैसे पहला लक्षण, कुछ लक्षण मैं बताती हूँ, इसमें 9 लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। हम अपनी वैल्यू, क्योंकि हम अपने आप को खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। कोई हमें अगर कहता है कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो इसको नहीं मानना चाहिए। ये बुद्धिमानी का लक्षण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, अपनी खूबियों को हम पहचानते हैं, अपनी शांति की कीमत हम जानते हैं और हम जैसे भी हैं, कैसे हैं, हम जैसे भी हैं काफ़ी हैं, इतना ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अपनी गलतियों को मानकर, जो भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी गलतियों को मानकर और फिर उसमें सुधार लाकर जो सीखता है वो धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाता है। और हम कहीं भी गए, कहीं भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, 4 लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें कह रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, तो किसी के बुरे बर्ताव से हमें ये नहीं सोचना कि हम पर कह रहा है, वो हमें कह रहा है। वो अपना दोष खुद बता रहा है, वो दोषी वो है, हम नहीं। उसके व्यवहार को लेकर के हम दोषी नहीं हैं। और बुद्धिमानी 2 लक्षण ये हो गए कि हम किसी के आरोप को हम नहीं लेंगे और अगर कोई कुछ कहता है तो उसको हम पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। तीसरा है कि अपनी गलतियों से हम रोज़ कुछ न कुछ सीखते हैं। अक्सर होता रहता है ये जीवन में, दिन भर में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। अपनी हर गलती से हमें एक सबक लेना चाहिए। कुछ भी है, बहुत तरह की बातें हो जाती हैं, तो हम अपनी हर छोटी छोटी गलती को भी सुधारेंगे और नया सीखते रहेंगे और बुद्धिमानी हमारे अंदर तब बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको आसानी से फेस कर सकेंगे और एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको फेस कर सकेंगे। हम बुद्धिमान लोग अपनी शांति को बहुत महत्व देते हैं। छोटी छोटी बातों में वे खुद को नहीं उलझाते, वे कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बहुत प्रभावशाली होता है वो। और कभी कभी चुप रहना उनके बोलने से ज़्यादा असर देता है, असरदायक होता है। इसलिए कभी कभी हर एक बात पर क्रिया नहीं करनी है, हर एक बात पर रिएक्ट नहीं करना है। जहाँ बहुत ज़रूरत हो वहीं बोलना है, उसका असर ज़्यादा पड़ता है। और बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं के आवेग पर भी कंट्रोल रखते हैं। वे ऐसी किसी भावना में नहीं बह जाते जिससे उनकी शांति भंग होती है। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं कि हाँ, हमें कैसे करना है और कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब बोलना हमारा असरकारक होगा और कब बोलना फिजूल होगा। बुद्धिमान लोग शब्दों पर नहीं जाते, किसी के शब्दों पर नहीं जाते। वो ध्यान से देखते हैं कि अमुक आदमी का व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार को परख कर उस आदमी को परखते हैं। जो लोग भावनाओं में चले जाते हैं उनको कभी न कभी धोखा ज़रूर मिलता है। बुद्धिमान लोग हमेशा झुंड में नहीं रहते, वे अकेले रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि वे अकेले में खुद से मिलते हैं और अपनी कीमत वे भीड़ से अलग रहकर ही जान पाते हैं। और बुद्धिमान आदमी का 8वां लक्षण है कि वो घमंड से दूर रहता है। उसके अंदर
घमंड किसी चीज़ को लेकर के नहीं होता, क्योंकि वो समझदारी से काम लेता है, वो समझदार होता है। और सीखते सीखते ही हम सीखते हैं, और इससे पहले जब हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, किसी की बातों में हमें नहीं आना है या हमें भावनाओं में नहीं बहना है, उसके पहले तक हम कई बार धोखा खा चुके होते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि हमें व्यवहार को परखना चाहिए, शब्दों पर किसी के नहीं जाना चाहिए। और हम किसी की बातों को जब हम सुनते हैं तो उसको सुनकर विचार करके फिर खुद अपने आप अपने 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 विचार से, अपने तर्क से तय करना चाहिए कि हमें उसे मित्र अपना बनाना है या नहीं बनाना है। और किसी के शब्दों पर नहीं जाना है। शब्द तो लोग बहुत अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलेंगे कि हाँ, बस लगता है कि बस अब यही हमारे अपने हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन उनको देखना चाहिए कि वे, उनका व्यवहार कैसा है, क्या वे उस पर हैं जो जो वो बोले हैं, क्या क्या उसी तरह से वो हैं। थोड़े दिन उनको परखना ज़रूर चाहिए। और बुद्धिमान आदमियों का एक लक्षण और होता है कि अगर उनका कोई मित्र, उनके साथ काम करने वाला या उनका सहपाठी या उनका रिश्तेदार, अगर वो आगे जा रहा है, सफल हो रहा है, तो वो उसकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, वो जलन नहीं करते हुए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हाँ, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही आप इतना कर लिए, आप इतने सफल हो गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक प्रकार की ऐसी ईर्ष्या होती है कि वे पीठ पीछे आपकी बुराई करने से चूकते नहीं हैं कि अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो इस तरह से है, उसको मैं जानता हूँ, उसकी सफलता का राज क्या है, वो ऐसा है वैसा। बहुत इस तरह की बातें ऐसी करते हैं कि इस तरह की बातें ऐसी करते हैं कि जैसे उसकी सफलता किसी और का श्रेय है, उसका खुद का नहीं, इस तरह से बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी परख कर फिर सावधान रहना चाहिए। और बुद्धिमान आदमी खुद की ताकत पर भरोसा करता है, वो किसी दूसरे की कही बात में, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। इसमें सब में उलझ कर वो अपना समय नहीं गंवाता है और ना अपनी कीमत कम करता है। वो जानता है कि वो किस तरह से, कैसा है, वो कितनी कितनी उसकी वैल्यू है, इस चीज़ को वो खुद जानता है। उसकी मौजूदगी, अगर वो उस दमदार आदमी है, अंदर से मजबूत इंसान है, तो उसकी मौजूदगी ही 10 लोगों के बीच में काफ़ी होती है, वो बोले या ना बोले। उसका आना ही बता देता है कि हाँ, लोग उसको देख रहे हैं या उससे प्रभावित हैं। तो और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, धीरे धीरे वो सब नीयत पहचान जाता है, इंसान की नीयत को पहचान जाता है, उसके बात से, उसके व्यवहार से कि ये कैसा है। तो हर बुद्धिमान आदमी को अपनी राह खुद बनाना चाहिए, सुने सबकी, लेकिन करना चाहिए अपनी ही, अपने मन की, जो अपनी अंतरात्मा कहती है उस तरह से हमें बात या काम करना चाहिए। किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, किसी के सुने सबकी, लेकिन करना वही चाहिए जो अपना मन कहता है कि हाँ, ये काम ठीक है, तभी करना चाहिए। तो इस तरह से ये इतने लक्षण होते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों के, स्त्रियों के या पुरुषों के, सबके होते हैं ये लक्षण। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बुद्धिमानी क्या होती है और कहाँ, कैसे, किस तरह से हमको लोगों से व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।